तो जो प्राइम नंबर चेक करने वाला प्रोग्राम हमने बनाया है, इसी का इस्तेमाल करके हम फैक्टर्स ढूंढने वाला प्रोग्राम भी बना सकते हैं। फैक्टर्स यानी वे संख्याएं जिनको उस संख्या से पूरी तरह से डिवाइड किया जा सकता है, जो उस संख्या को पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि रिमाइंडर 0 हो, इस तरह से। तो हम इसी प्रोग्राम में कुछ चेंजेस करेंगे, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा लाइनें हटा देंगे। अब जैसे यहाँ पे हमने प्राइम नंबर वाला प्रोग्राम बनाया था, तो प्राइम नंबर में सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर में 1 और वह संख्या स्वयं, ये 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी केवल इन्हीं 2 संख्याओं से उस नंबर को डिवाइड किया जा सकता है पूरी तरह से, इसलिए उसको हम फैक्टर कहेंगे। तो प्राइम नंबर के फैक्टर के बजाय हम किसी भी नंबर का फैक्टर निकालने वाला प्रोग्राम बनाएंगे। तो इस प्रोग्राम को हम नाम देंगे फाइंड फैक्टर्स। फाइंड आउट फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, इंपोर्ट java.util.scanner, ये सभी प्रोग्राम की ही लाइनें हैं। पब्लिक क्लास फाइंड फैक्टर्स, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, स्कैनर x इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, सिस्टम आउट प्रिंट एंटर ए नंबर, इंट n इज इक्वल टू x डॉट नेक्स्ट इंट। तो यहाँ पर यूज़र से हम इनपुट लेंगे, उसको n के अंदर स्टोर करेंगे और फिर हम फॉर लूप बनाएंगे। फॉर के अंदर हमने i नाम का इंटीजर वेरिएबल इस्तेमाल किया है, इसलिए वेरिएबल डिक्लेरेशन भी हमने इसके अंदर ही किया है। अगर आप चाहो तो इंटीजर n इस तरह से अलग से आप लिख सकते हो, अलग लाइन में, और फॉर लूप में सिर्फ i इज़ इक्वल टू 1, ये यहाँ से आगे आप शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों भी लूप के अंदर ही कर रहे हैं, तो सिंटैक्टिकली ये करेक्ट है। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, या चाहो तो वेरिएबल डिक्लेरेशन अलग से भी लिख सकते हो। फॉर इंट i इज़ इक्वल टू 1, i इज़ लेस देन n। तो n जो है वो यूज़र ने एंटर की हुई संख्या है। तो चूँकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से भी डिवाइड किया जा सकता है, तो वो भी एक फैक्टर उसका होता है। अगर आप चाहो तो लेस देन और इक्वल टू n कर सकते हो, तो वह संख्या स्वयं भी रिज़ल्ट के अंदर इंक्लूड होगी। अगर आप उसी संख्या को नहीं डिस्प्ले करना चाहते हो, तो हम सिर्फ i इज़ लेस देन n यहाँ पे लिखेंगे। और फिर लूप के अंदर हम चेक करेंगे कि जो भी i की वैल्यू होगी उस समय, जो हर बार 1 से इंक्रीमेंट होगी, तो हम 1 से शुरुआत करेंगे और फिर उस संख्या को हम डिवाइड करेंगे। पहले 1 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, और देखेंगे कि रिमाइंडर 0 आता है या नहीं। अगर रिमाइंडर 0 आता है, इसका मतलब उसको पूरी तरह से उसको डिवाइड किया गया और वह उस संख्या का फैक्टर माना जाएगा। उस समय हम क्या करेंगे, सिस्टम आउट प्रिंट i। तो i की वैल्यू इस लूप के अंदर जो भी होगी उस समय, जैसे 1 तो डेफिनेटली होगा हर एक रिज़ल्ट के अंदर, 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ n जो भी संख्या होगी n। उसके बाद में अगर 2 से डिवाइड होता है i, अगर 2 है तो 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ n। अगर 3 से डिवाइड होता हो तो 3 इज़ ए फैक्टर ऑफ n, यानी जो भी संख्या होगी वो। तो ऐसे हम किसी भी संख्या के जो फैक्टर्स हैं वो हम निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, उसी प्राइम नंबर वाले प्रोग्राम में कुछ चेंजेस करके। तो इसको हम सेव करके कंपाइल करेंगे। क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर्स। अब हम इसको रन करेंगे। तो मैं एक बड़ी संख्या यहाँ पे लेता हूँ, जैसे हम यहाँ पे 100 लिखेंगे। तो 1 से लेके 1 2 4 5 10 20 25 और 50, तो 100 को हम इन संख्याओं से डिवाइड कर सकते हैं पूरी तरह से विदाउट एनी रिमाइंडर। तो ये होंगे उसके फैक्टर्स। अब उसके बाद हम एक प्राइम नंबर लेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि प्राइम नंबर के फैक्टर्स सिर्फ 2 होते हैं। तो यहाँ पे तो 2 तो नहीं दिखाएगा, केवल 1 दिखाएगा, क्योंकि हम उस संख्या को स्वयं उसी संख्या से डिवाइड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने लूप के अंदर i इज़ लेस देन n लिखा है। तो 89 ये एक प्राइम नंबर है। अगर मैं 89 करूँ तो मुझे सिर्फ एक आंसर मिलेगा, 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ 89। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि प्राइम नंबर में सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, और दूसरे नंबर्स को 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं। तो आप इस प्रोग्राम को टेस्ट कीजिए अलग अलग नंबर से।